हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये है ऑगस्ट मंथ, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो एग्जाम है वो इसी मंथ में स्टार्ट होती है, दैट इज नथिंग बट योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ वो इसी मंथ में स्टार्ट होती है और इसलिए ये जो मंथ है ना वो एकदम एग्जाम 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 वाला मंथ रहता है एंड इवन छुट्टी 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 वाला मंथ रहता है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या सोचा कि नए टॉपिक स्टार्ट करने से अच्छा लेट अस स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज, ठीक है। हमने सीरीज ऑफ टेंसेस कैसे किया था, वैसे हम अभी से स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। मतलब जो भी मैंने वीडियोस अभी तक अपलोड कर लिए हैं इंग्लिश ग्रामर के, अभी हम उन चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। मतलब अभी हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे जो जिस वे में एग्जाम में आ सकता है या फिर एग्जाम में वैसे वे में पूछा जाएगा, इसके अराउंड लाइक 80 to 90% चांसेस हो सकते हैं। तो ये होगा आपका टेस्ट सीरीज जहाँ पे मैं और आप, हम दोनों इस बोर्ड को एज अ क्वेश्चन पेपर समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी विथ मी। सो मैंने जो सबसे पहला वीडियो डाला था इट वॉज रिलेटेड टू आर्टिकल्स। सो आज हम उसी को रिवाइज करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को साथ में सॉल्व करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके। सो बेसिकली आर्टिकल्स जो है हम इसे इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है उससे हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल्स बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो। मैंने सबसे पहला वीडियो वही अपलोड किया है अपने चैनल पे, ओके। सो बेसिकली 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है ध। सो जो वर्ड्स, ठीक है, जो भी हमारे वर्ड्स है वो अदर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अदर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका स्टार्टिंग लेटर इन सब लेटर्स में से एक है, सो उससे हम आर्टिकल देते हैं ए। क्या आर्टिकल देते हैं हम उसे? ए। और इन्हीं लेटर्स तो हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कौन सा भी वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो तो उसे हम आर्टिकल देते हैं ए, ठीक है। ये सारे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिए हुए। अगर बी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम ए ऐसे आर्टिकल ऐड करेंगे, सी से हो रहा हो, डी से हो रहा हो, या फिर इसमें रखे कोई भी लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें हम ए एज आर्टिकल ऐड करते हैं, ठीक है। अभी एन कब ऐड किया जाता है? जब कोई वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा हो या ई से स्टार्ट हो रहा हो या आई से स्टार्ट हो रहा हो या ओ से स्टार्ट हो रहा हो या यू से स्टार्ट हो रहा हो, इन्हें हम बोलते हैं वॉवल्स। क्या बोलते हैं हम उसे? वॉवल्स। तो कौन सा भी ऐसा वर्ड्स है जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो तो उसे हम एन ऐड करते हैं एज अ आर्टिकल, ठीक है। और ध हम तभी ऐड करते हैं, ध हम तब ऐड करते हैं जब हम कोई चीज को स्पेसिफिक दर्शाया गया हो, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द थिंग में हम ध ऐड नहीं करते, ठीक है। कोई पैराग्राफ दिया हो तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ध ऐड कर दो, ठीक है। इट इज नॉट लाइक दैट। सो बेसिकली ध तभी ऐड किया जाता है जब वो इंसान के बारे में ऑलरेडी पहले से बताया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, a boy is dancing, he is a good dancer, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी a boy is dancing, he is the good dancer, मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है, क्योंकि उस बारे में मुझे ऑलरेडी पता लग चुका है, ठीक है। जैसे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी अ सन राइजेस इन द ईस्ट। मतलब ये जो इंसिडेंट है सन वाला वो ऑलरेडी हर रोज होता है। सन नेवर राइज इन द वेस्ट साउथ नॉर्थ, नहीं, ये चीज इन रियलिटी है। सो ध हम तभी ही ऐड करते हैं जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया हो या फिर कोई स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बात किया हो या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात किया हो, तभी हम ध ऐड करते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं बोलूँ ना, जो हमारे जैसे पर्सन जो है ना, कोई भी आदमी, एनिमल, बर्ड, हम सबके जो नाम्स है एनिमल, बर्ड, ह्यूमन से ना, इसमें लाइक अराउंड 90% ध ही ऐड करना चाहिए हमें,
ठीक है, लाइक यू कैन से दैट ही इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ही इज अ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, नेवर। दो स्टार्टिंग का बी है, बेस्ट बी से स्टार्ट हो रहा है, बट नहीं, यहाँ पे मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। प्लेयर एक इंसान का नाम है, तो जब इंसान का नाम है मतलब एक इंसानी प्लेयर हो सकता है ना। सो इफ अ ह्यूमन और इफ एन एनिमल नेम और अ बर्ड नेम इज गिवन टू यू, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें हम ध ऐड करते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज आर्टिकल ऑल अबाउट। अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। सो आपके एग्जाम में बहुत रेयर है कि ऐसा क्वेश्चन आए लाइक ऐड एन आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दिए होंगे और आर्टिकल ऐड, ऐसा बहुत नॉर्मल होता है। बट ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा ट्रिकी बना देता है उसको। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें, फर्स्ट वाला। ठीक है, रीड द पैराग्राफ एंड ऐड आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। मतलब ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें जो ब्लैंक्स है ना, उधर आपको आर्टिकल्स ऐड करने हैं। फर्स्ट रीड करना है आपको, और ऐड द आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स का मतलब आपको समझना है। अभी आर्टिकल्स का मतलब, तो जब भी आर्टिकल्स मेरे माइंड में आ जाए ना, वो तीन वर्ड अपने माइंड में रिपीट करो। आर्टिकल्स मतलब ए एन ध में से ही कुछ होएगा, ए एन ध में से ही कुछ होएगा, ए एन ध में से कुछ होएगा। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले एक एक लाइन फुल स्टॉप तरफ अपन रीड करते हैं। डैश बॉय फाउंड डैश ओल्ड मैप इन एटिक। ठीक है, इन डैश एटिक। अभी ये फर्स्ट लाइन हमने रीड। अभी ये जो ब्लैंक दिया है ना, तो जब भी कहीं पे भी डैश दिया हो, उसके बाजू वाला वर्ड तो आप सर्कल करो। सो ये डैश दिया है, इसके बाजू वाले वर्ड को मैंने सर्कल कर दिया। क्या है वो? बॉय। ठीक है, अभी ये जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर आप चेक करो। क्या है फर्स्ट लेटर? बी। अगर फर्स्ट लेटर बी है तो उसमें हम कौन सा आर्टिकल ऐड करते हैं? देखो फटाफट, कौन सा लेटर? ए है। कौन सा आर्टिकल ऐड करते हैं हम? ए। हाँ, ए ऐड करते हैं। समझ में आया? ये तो मैंने आपको दिया है अभी, ठीक है, एज ए रेफरेंस आपके लिए, बट इन एग्जाम आपको ये सब रट्टा मार के जाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, सो अ बॉय, बिकॉज बी इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए हम यहाँ पे अ ऐड करें। ठीक है, फाउंड। अभी यहाँ पे आपको ये डैश नजर आ रही है, क्या कर रहे हैं बोला था मैंने? डैश के बाजू में जो भी वर्ड आता है, डैश के बाजू में जो भी वर्ड है उसको सर्कल कर। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा फर्स्ट लेटर? ओ। अगर फर्स्ट लेटर ओ है वर्ड का, तो उसमें कौन सा आर्टिकल ऐड करते हैं? एन। देखो मैं यहाँ पे दिया है। ठीक है, बिकॉज ओ इज अ, ठीक है, फिर यहाँ पे और एक डैश नजर आ रहा है, बाजू वाले वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और ए तो अंडरलाइन करेंगे फर्स्ट लेटर को। ठीक है, अभी ये आर्टिक का मतलब पहले मैं समझा दूँ। आर्टिक इज नथिंग बट ये जो बॉय है उसके प्लेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, स्पेसिफिक प्लेस के, मतलब ये स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे वो रहता है। तो जब भी कोई स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात की गई हो, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं? ध ऐड कर दे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मतलब ये घर है जहाँ पे वो रह रहा है, स्पेसिफिक चीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ध। ठीक है, सो अ बॉय फाउंड एन ओल्ड मैप इन द आर्टिक। समझ में आया इतना? ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन, डैश मैप शोड डैश पार्ट टू डैश हिडन ट्रेजर। ठीक है, अभी डैश के बाजू वाले वर्ड को क्या करना है आपने को? सर्कल। वेरी गुड। अभी क्या करेंगे अपन? फर्स्ट वर्ड अंडरलाइन। क्या है फर्स्ट वर्ड? एम। सो एम अगर होता है तो कौन सा हमारा आर्टिकल आता है? ए। बट आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैप है और यहाँ पे भी मैप है। अगर पहले ऑलरेडी मैप के बारे में बात की गई हो और नेक्स्ट लाइन में फिर से उसी चीज के बारे में बात की गई हो, तो हम ऐड करेंगे ध। क्या ऐड करेंगे? ध। मतलब कोई भी चीज के बारे में, ठीक है, ऑलरेडी बात की गई है
बट उसे फिर से दर्शाया गया है दूसरे सेंटेंस में, तो उसे रिपीटेड बोलते हैं। रिपीटेड वही चीज के बारे में बात किया गया हो तभी भी हम ध ऐड करेंगे, ठीक है। द मैप शोड डैश है, यहाँ पे डैश के बाजू में और एक वर्ड है उसे हम सर्कल करेंगे और इसका स्टार्टिंग लेटर है टी। पास्ट यहाँ पे भी आया था यहाँ पे पहले नहीं, तो इसमें ए या एन में से ही कुछ आया था। डायरेक्ट ही अपने माइंड में समझ लो, क्या ये चीज पहले भी आई हुई थी सेंटेंस में, पहले भी रिपीट हुआ था। अगर हुआ था रिपीट तो ध आया था, अगर नहीं हुआ था रिपीट तो ए या फिर एन में से कुछ आया था, ठीक है। सो यहाँ पे पी है तो कौन सा आर्टिकल आएगा हमारा, ठीक है। द मैप शोड अ पार्ट टू, अंडरलाइन करो डैश के बाजू वाले वर्ड को, फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करो एच। द फर्स्ट लेटर एच है तो कौन सा आएगा हमारे पास, देखो एच, ठीक है। तो मैप शोड अ पार्ट टू अ हिडन ट्रेजर विथ डैश के बाजू में एक वर्ड है अंडरलाइन, डैश के बाजू में एक वर्ड है अंडरलाइन करो। यहाँ पे टी क्या आएगा, वेरी गुड जॉब। एंड डैश टॉम पॉस, सी आ रहा है फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर सी है वर्ड का तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ठीक है। सो विथ अ टॉर्च एंड अ कंपास डैश बॉय बिगैन हिज एडवेंचर। सो डैश के बाजू में क्या है, बॉय। क्या बॉय वर्ड पहले भी आया हुआ है सेंटेंस में, हाँ आया हुआ है। अगर पहले भी सेंटेंस में आया हुआ है वो वर्ड और फिर से रिपीट हो रहा है तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द, जस्ट मैंने अभी बताया, ठीक है। सो द बॉय बिगैन हिज एडवेंचर। और एक चीज मैंने बोली थी, अगर आपको याद हो, कि अगर किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही हो तो अब हम तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसमें द ही ऐड करेंगे। सो अभी हम एक बार फुल ये आर्टिकल के साथ पढ़ते हैं कि हम सही है कि नहीं। A boy found an old map in the attic. The map showed a path to a hidden treasure. With a torch and a compass, the boy began his adventure. क्या सुनने में सही लग रहा है, एकदम क्लियर है, ठीक है। सो आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ रीड करो, रीडिंग हो जाए। फिर ये जो डैश जहाँ पे भी दे रहेंगे ना, डैश के बाजू में जो वर्ड है ना उसको सर्कल कर लो, जितने भी डैश रहेंगे ना उसके बाजू में सब वर्ड्स को सर्कल कर लो और उसके फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। जैसे मैंने इसको सर्कल किया, ये सर्कल किया, ये सर्कल किया, ये सर्कल किया, फर्स्ट लेटर को मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद आपको फर्स्ट लेटर जिसको भी आप अंडरलाइन किया है उसको देखो क्या कौन सा आर्टिकल डाल सकते हो। अगर फर्स्ट लेटर बी नजर आ रहा है तो ए आएगा, अगर ई नजर आ रहा है तो एन आएगा, वैसे आप समझो। अगर स्पेसिफिक चीज के बारे में बात किए तो समझ में आया इतना। सो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलता है, 3 और 3। आपके सारे आंसर्स एकदम राइट। अपन थोड़ा लेवल पे समझेंगे, ठीक है, एकदम बच्चा टाइप नहीं समझेंगे अपन वो डैश डैश वाला नहीं, ये वे में मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा सीरीज का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम करेंगे नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। I hope it was useful and helpful to you people to like, share and subscribe to this YouTube channel for more upcoming videos. Bye.